हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। हमारी एफ.वाई बी.कॉम क्लास की अगर मैं बात करूं, दो सब्जेक्ट आपके पहले सेलेक्ट किए गए, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आपका बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स आप समझो। दो का कंप्लीट आपका हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दिया जा रहा है। आपका प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कराया गया था, बट इस बार क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ टॉपिक हमारे रिमेनिंग बच गए थे, तो इस बार बट कंप्लीट हर एक यूनिट का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। और उसमें से सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी यूनिट जो चल रहा है आपका यूनिट थर्ड, दो टॉपिक है, दो चैप्टर आप बोल सकते हो। पहला जिसमें से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेक्चर 2 में मेन पार्ट आपका आया था, अनग्रुप्ड का कॉन्सेप्ट था, लेक्चर थर्ड, अब लेक्चर भी मेंशन करते हुए चलूंगा तो बच्चों को कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? लेक्चर थर्ड मेन एक्स बार, इसमें चलेगा आपका ग्रुप डेटा की कहानी चलेगी। और उसमें भी ध्यान रखना, ग्रुप डेटा में दो टाइप हैं, जिसमें आज एक टाइप का कंप्लीट करेंगे, डिस्क्रीट वेरिएट केस। आप ऐसे इस तरीके से नोट्स में लिख सकते हो। इसकी सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स, जो भी देके रखा है और आपको यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे x एंड y यहाँ पे दिया था, टेबल नहीं था तो मैं इसको बना लेता, x एंड y करके आपको डिटेल्स देके रखा है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो पहले तो क्या करना, ये जो क्वेश्चन है ना आपको वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है, वर्टिकल फॉर्म समझ रहे हैं ना, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है, आपको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। मतलब इसको जब मैं सॉल्व करना चालू करूंगा, ध्यान रखो इधर, चलिए यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपल से क्या करूँगा, पहला टेबल हमारा x है, सेकेंड y है। तो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ आपका, जिससे आसानी से टॉपिक समझ में आ जाए। क्लियर? क्वेश्चन में आपको समझ गया होगा, टेबल हमारा ये जरूरी है, टेबल यूज होने वाला है, तो टेबल का कॉन्सेप्ट हम लोग इसको नीचे ही रखते हैं। पहले तो जैसा क्वेश्चन आपको दिया, आपको क्या करना, वैसे ही कॉपी करना, सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करना। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखो इधर। और इसके टेबल पहले कॉपी करता हूँ मैं टेबल, उसके बाद आगे की कहानी आपको समझाता हूँ। टेबल जैसे दिया था पहले आप कॉपी करो। ध्यान रखना, ये एक्स टेबल इधर आपको दिख रहा है ना, तो एक्स वाला आप कॉपी करो पहले। 14 है 14, नेक्स्ट आपका 16 है 16 हो गया, नेक्स्ट 18 है 18, 20 और लास्ट में 22। क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से देख के कॉपी किया गया है। सेकेंड वाई का अगर बात करूँ तो कितना दिया है, सिर्फ 5 है, 10 है, 15 है, 12, 8 और लास्ट में आपका 3 है। किसी बच्चे को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बात करूँ पहले, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इसका लॉजिक भी समझना चाहिए ना कि अगला टेबल कैसे आया या फिर क्यों आया। ग्रुप्ड में स्पेशली डिस्क्रीट वाले केस में, डिस्क्रीट का पहचान मतलब बहुत सिंपल सा है, एक्स वाई और दोनों इसी तरीके से आपको दिखेंगे। इसमें फॉर्मूला जो आपका निकल के आता है, ध्यान रखो यहाँ पे आप समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ या फिर एन बोलते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला। अदरवाइज ध्यान रखो इधर, बहुत सारे बुक्स में आपको समीशन एफ की जगह पे एन दिखेगा, आप कोई भी यूज कर दो, दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, एक्स बार का समीशन एफ एक्स, आपका यहाँ पे देखो इधर एफ एक्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक्स वाई दिया है ना, एक्स वाई दिया है तो इसी की बात हो रही है, एक्स वाई दिया है तो इसी की बात हो रही है, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई लिखा तो आप एक्स वाई का यूज करोगे, इसी ध्यान रखना है यहाँ पे।
क्लियर। अपॉन में सबमिशन एफ, एफ मीन्स होता है आपका ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये आपका जो होता है, क्लियर। चलिए, मतलब सिंपल सी बात बोल रहे हैं भाई कि ये जो दो टेबल रहेगा उसका मल्टीप्लाई पहले करके एक नया टेबल लो जिसका समीशन इधर आएगा, मतलब टोटल इधर आएगा। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते भाई, 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 है 60, इसका तो सिंपल सा था भाई, कैलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 14 इंटू 10 कर दो 140 हो जाता है, 16 इंटू 15 करो 240, 18 इंटू 12 216, 20 इंटू 18 तो ये आपका 160, 22 इंटू 3 66। क्लियर है? आई होप पर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझा, बट इसका सबमिशन चाहिए मेरे को। चलिए, अब ऊपर क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, उसको साइड कर दो आप। चलो, इसका सबमिशन चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबमिशन एफ एक्स, और इसको सबमिशन एफ बोलो, अदरवाइज एन बोलो। चलिए, इसका टोटल पहले स्टार्ट करो आप। 10 + 5 हो गया 15, 15 + 15 हो गया 30, 30 + 12 हो गया आपका 40, 42, 42 + 8 हो गया 50, 53। कैलसी से आप लोग भी टोटल करके देख लेना 53, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका टोटल लेना स्टार्ट करते हैं, टोटल करो आप लोग। कैलसी आप लोग के पास है तो टोटल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू पुटअप कर दो, देखो कितना इजी तरीके से आपका आंसर आ गया। सबमिशन एफ एक्स, मतलब ये टोटल का सबमिशन बात कर रहे हैं, 882 अपॉन में सबमिशन एफ, मतलब इन नंबर का टोटल डिवाइड बाई 53, आपका आंसर आ जाएगा 16.6415। ये आपका आ गया मेन एक्स बार। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मेन। देखो क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन की बात हो रहा है। एंड एक्स एफ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार मैं मिस कर दे रहा हूँ, आपका एक्स से एफ है, ये मेंशन रहता है। क्लियर? तो पहले तो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करो, पहले तो इसको आप क्या किया करो, वर्टिकल फॉर्म में ना आप इसको कॉपी किया करो। चलिए, पहला क्या दिया आपका x, सेकेंड आपका f। क्वेश्चन पहले कॉपी करो आप, 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11। इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी वाला टेबल कॉपी करो, 11 15 20 16, नेक्स्ट आपका 12 9 एंड 4। क्वेश्चन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप इसको साइड कर सकते हो। क्लियर है? चलो, क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब बात करेंगे, अगर मैं पहले फॉर्मूला आपसे पूछूं, अभी तो हमने कॉपी किया, बट टेबल बनाने का पर्पज भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टेबल क्यों बन रहा है। क्योंकि इसमें अगर फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं, मेन एक्स बार का फॉर्मूला निकल के आता है सर समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, या फिर एन बोलते हैं, समीशन एफ एक्स, अदरवाइज समीशन तो वर्ड नहीं लिखते, एन ही बोलते हैं। एन मीन्स कैपिटल एन होता है आपका, टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समीशन एफ, ध्यान दो इधर आप, टेबल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। चलिए, क्लैरिटी आपको मिलेगी। समीशन एफ तो आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं,
समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ तो यहीं से मिलेगा, इसका टोटल आप कर लो, टोटल बताओ कितना है। कितना? 87। ध्यान रखना कैलसी आप लोग भी लेके बैठा करो ताकि टोटल में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पे क्या चाहिए सर? समीशन एफ एक्स, इसका मतलब अगला एक टेबल बनेगा एफ एक्स का, जिसका टोटल जब आप करोगे यहाँ पे आ जाएगा समीशन एफ एक्स, तभी तो फाइंड आउट होगा एफ एक्स, और जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुटअप करेंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई 11 5 जा आपका 55, 15 6 जा 90, ये आपका इजिली 140, 128। देखो मल्टीप्लाई में किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई इजीली आप कर सकते हो और बाद में सबका टोटल ले सकते हो। मल्टीप्लाई कैलसी अलाउड है, वैसे छोटे मल्टीप्लाई तो आप वैसे भी टेबल आपको याद ही होगा, अभी तक नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलसी आपके पास अलाउड है, कैलसी से आप देख के कर सकते हो। क्लियर है सर? इसका सबमिशन अगर मैं ले लेता हूँ, वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट कर दूंगा 655। कैलसी से जरूर आप लोग भी टोटल लेके देख लो। वैल्यू पुट अप करते हैं, समीशन एफ एक्स इट मींस इसका टोटल 655 डिवाइड बाय समीशन एफ करोगे, इसका टोटल हमारा आया 87, और कैलसी पे डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 7.5287। क्लियर? अब ध्यान रखो, जो बच्चों को एक छोटा सा डाउट होता है सिर्फ पॉइंट के बाद कितना नंबर लेना है, तो 4 डिजिट तक जाना है, ध्यान रखना कितना, 4, 1 2 3 4, उसके आगे नहीं जाना है। एक लास्ट टर्म की प्रैक्टिस करते हैं ताकि किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन, फाइंड इट्स अरिथमेटिक मीन। देखो क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है हमें क्या चाहिए, तो मैंने बताया कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो टेबल जो है टी फॉर्म में जो आपको दिखता है, ओरिजेंटल फॉर्म में दिखता है ना, आप उसको पहले क्या करोगे, पहले सर मैंने आपको बताया कि इसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करना है। क्या करना है आपको? वर्टिकल फॉर्म में पहले उसको आप कॉपी करो। तो चलिए वर्टिकल फॉर्म में पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ये आपका एक्स हो गया, मीन्स पहला टेबल हो गया, ये आपका सेकेंड टेबल हो गया, ये नेक्स्ट टेबल। तो पहले टेबल में एक छोटा सा बच्चों को डाउट आएगा, सर एक्स एफ तो दिया नहीं है, तो आपको जो दिया पहले आप वो लिखो। तो आपको बोला था वेट इन केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये लेट करना पड़ता है, एक्स एंड एफ। तो बच्चों का ये भी डाउट, सर लेट जो करते हो दिखाना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो आप यहाँ पे नीचे सिर्फ मेंशन कर देना, भाई ये हमारा एक्स है, ये हमारा एफ है। सेकंड टेबल हमेशा ध्यान रखना वो एफ ही रहता है, फ्रीक्वेंसी ही रहती है आपकी, ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 11 पहला दिया है, 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की बात करूँ मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, आप कॉपी करो 7 11 15 13 9 एंड 4। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? फिर से बात करेंगे फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला आप देखो क्या है, फॉर्मूला सर था मीन एक्स बार, फॉर्मूला था समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। एंड सेकेंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर एग्जाम में दोनों लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यही फॉर्मूला है। इसका मतलब पहले आप समीशन एफ निकाल लो, देख लो, या फिर इसको एन भी आप बोल सकते हो ना, समीशन एफ बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल एन मीन्स टोटल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टोटल आप कर लो 59। समीशन एफ तो मीन्स नंबर तो आपको मिल गया, क्या चाहिए? समीशन एफ एक्स का समीशन, इट मीन्स एक और टेबल हमारा बनता है एफ एक्स, और इसका समीशन आपको यहाँ दिखेगा।
एफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे ये आपका हो गया 77, 132 मल्टीप्लाई 195, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 14 इंटू 13 182, नेक्स्ट मल्टीप्लाई नेक्स्ट, ध्यान रखना ये आप लोग 64 है। क्लियर है? मल्टीप्लाई तो इजी है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसका सबमिशन ले लो, मीन्स टोटल आप कर लो, टोटल आपको कर लेना है। चलिए टोटल स्टार्ट करिए। टोटल कैलसी का यूज करके आप इजीली कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए टोटल में। और जो बच्चे 785 ये आपका आ गया। वैल्यू पुट अप करो। सबमिशन एफ एक्स कितना मिला आपको 785 डिवाइड बाय सबमिशन एफ मीन से आपका टोटल कितना आया 59 आया, डिवाइड कर दो 13.3050। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो बहुत सिंपल सी टॉपिक्स हमने स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बहुत बेस लेवल से कहानी हमारी चल रही है। पहले हमने कंप्लीट किया अनग्रुप्ड की कहानी, उसके बाद ग्रुप्ड में भी डिस्क्रीट वेरिएट केस हमने कवर किया। नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है मीन्स लेक्चर नंबर 4 मोस्ट आईएमपी है आपके मेन पार्ट में, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके 95% आपके चांसेस होते हैं, वही क्वेश्चन आपको दिखता है। 5% एक रेयर चांस बनता है जहाँ पे आपका अनग्रुप्ड का क्वेश्चन, अदरवाइज डिस्क्रीट वेरिएट केस का कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। तो आपको देखो इधर 3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करा के दिए जा रहे हैं। आई थिंक 3 एग्जांपल में हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपका लेक्चर चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स एंड अकाउंट्स के इसी तरीके से और लेक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।